अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 कैसे हैं आप? बेटे आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया था, एलसीएम फाइंड किया था और आज हम इन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 15 पे देखें, फार्मूला लिखा हुआ है एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशनशिप का। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे हेडिंग दी हुई है। एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल किसके आ जाता है? जिन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया होता है उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 10 एंड 25। तो इसका रिलेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 10 के प्राइम फैक्टर्स, इसका सबसे पहले हमने क्या करना होता है? डिविजिबिलिटी रूल देखना होता है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए। तो नंबर 10 है, वैसे तो हमें ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ये 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेबल्स नहीं आते या फिर कोई वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी आ जाती है, जैसे 2 डिजिट वैल्यू है तो आपके पास 3 या 4 डिजिट वैल्यू आ जाती है, तो आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता कि ये जो है ये किससे डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स को। तो अगर किसी भी बड़ी वैल्यू का लास्ट वाला नंबर जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी आएगा, तो जैसे इसके लास्ट में क्या है 0 है, तो वो किससे डिवाइड होंगे? 2 से। 2 का टेबल पढ़े, 2 5 ज़ा 10 और 2 के टेबल में 5 तो नहीं आ रहा, तो 5 1 ज़ा 5। सेकेंड नंबर है 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो अब इनके हमारे पास आ गए हैं फैक्टर्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 25 के फैक्टर्स आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनमें से देखते हैं कि कॉमन कौन सा फैक्टर है। 5 कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 5 और नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है? 2 एंड 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हम देखते हैं कि एचसीएफ इसमें कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 5, तो ये एचसीएफ आ गया 5। और एलसीएम इसका क्या आएगा? एलसीएम में क्या हमने किया था, इसका पढ़ी थे, इसका फार्मूला पढ़ा था कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5 और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्या आएगा? 5 इंटू 2 5 ज़ा 10, तो 5 10 ज़ा क्या आ गया? 50। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप एलसीएम और एचसीएफ का। तो इसका भी हमने बुक से फार्मूला क्या देखा था? एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। एचसीएफ यहाँ पे क्या आया हमारे पास? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम क्या है? 50। ठीक है, देन फर्स्ट नंबर यहाँ पे स्टार्ट पे देखे क्वेश्चन में 10 एंड सेकंड नंबर 25, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 5 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25 और 10 को 250 से करें तो 250। तो देखिए इसका आंसर जो है वो सेम आ गया, यही हमने फाइंड करना था। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 8 एंड 28। अब 8 एंड 28 का जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसका रिलेशनशिप देखा था 10 एंड 25 का, ऐसे ही 8 एंड 28 का फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स, 2 का मल्टीपल है ये, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2। 28 के देखते हैं। 28 के भी देखें, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि लास्ट पे अगर 2 0 2 4 6 8 में से कोई भी है तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। तो इसके हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो लिख लेते हैं। अब इन फैक्टर्स में हम देख लेते हैं 8 और 28 के फैक्टर्स में कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है कॉमन और देन अगेन 2 कॉमन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 एंड 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि नेक्स्ट भी अभी इनकी जो है वो प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4 और एलसीएम का फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स इनकी प्रोडक्ट। तो कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या आई थी? 4 और नॉन कॉमन प्रोडक्ट की फैक्टर्स की प्रोडक्ट क्या आई थी? 14। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 और 14 को मल्टीप्लाई करके आ गया 56। अब हम इसका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला लिख लिया हमने। अब एचसीएफ क्या आया था? 4 और एलसीएम की क्या वैल्यू आई है? 56 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या था? 8 और सेकेंड नंबर 28। ठीक है, 4 और 56 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 224 इज इक्वल्स टू 8 और 28 को मल्टीप्लाई करें तो भी 224 आता है। ये हमारा जो है रिलेशनशिप
प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर गिवन है 34 एंड 68, जिसका हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम का, इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 34 अगेन लास्ट पे जो है वो 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 7 14। अब देखिए 17 आ गया है, तो 17 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने आप से होते हैं, इसके अलावा इनका कोई डिवाइज़र नहीं होता। तो 17 1 17। नेक्स्ट है 68, लास्ट पे 2 का मल्टीपल है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4 8। अगेन 2 का मल्टीपल है लास्ट पे, 2 1 2, 2 7 14। अगेन 17 आ गया, तो 17 1 17, क्योंकि 17 जो है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के दो ही डिवाइज़र होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब इनके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 34 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड 68 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 17। नाउ अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। अब इन फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है, 2 एंड 17। ठीक है, अब एचसीएफ क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड दैट इज इक्वल्स टू 34, और एलसीएम का हमने फार्मूला लिख लिया है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 ये कॉमन फैक्टर्स हैं, और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे अकेला 2 है, यहाँ पे सिंगल 2। ठीक है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 तो आ गया 34, तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 68। अब हम इनका रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। फार्मूला हमने राइट कर लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम मल्टीप्लाई करें और उनके दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम आए। अब हमने यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की जो है वो वैल्यू लिख ली है, जो भी हमने फाइंड की थी, और दोनों नंबर्स की भी। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 34 को 63 के साथ, तो क्या आंसर आ रहा है, 2312, यानी 2312 आंसर आ रहा है, 2312। तो ये यहाँ पे इसका रिलेशनशिप फाइंड हो गया।